हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, 2024 साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जी, क्या करने वाले हैं, पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। जो 2024 फरवरी में आपके जो एग्जाम हुए थे, फरवरी मार्च में, उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी सारे क्वेश्चन, और उस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्यान से जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आपके एग्जाम है वो किस पैटर्न पर आता है, मीन्स कहाँ से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमा के तो नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वाज यू टू वाइट वॉश। मीन्स जो वाइट वॉश करते हैं ना वॉल्स के ऊपर, व्हाइट पुट्टी जिसको बोलते हैं, वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है वो आपको पूछा गया है। और ये जो टू क्वेश्चन है ना, ये टू आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। टू क्वेश्चन एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको जो आपके क्या होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार हम बच्चों को क्लास में कराते हैं ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी होता है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाइट वॉश के लिए क्या यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये ऑल ऑफ दीज है, मैंने सिर्फ ऑल लिखा है। तो ध्यान से समझना है आपको। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो NaOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका MgOH का ट्वाइस। तो ये है, इनके आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ये क्या है, एक बेस। तीनों ही बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ना इससे अंदाजा लगाना, जो कैल्शियम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब उसमें हम वाटर मिला देते हैं ना, जब हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा ना, वो कैल्शियम होता है, ये व्हाइट कलर का होता है कैल्शियम। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बनता कैसे है, ये देखो, आपने कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं हम लैब के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर, H2O इसमें मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना, CaOH का ट्वाइस, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ये स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है इसको। ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट चैप्टर से है। ये क्या है आपका, वाटर, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है जो 2025 में एग्जाम होगा यही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये बनाया किससे जाता है। तो ये आपका बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जब आप क्या ऐड कर दोगे, वाटर ऐड कर देते हो। इसके अंदर एक चीज और याद रख लो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका सॉप एंड डिटर्जेंट में यूज होता है। अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सॉप एंड डिटर्जेंट में इनमें से कौन सा यूज होएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है आपका, जो एंटासिड टैबलेट होती है ना, जो इंडाइजेशन में टैबलेट्स ली जाती हैं, एंटासिड टैबलेट में यूज किया जाता है ये वाला एंटासिड। एंट एसिड जो टैबलेट्स होती हैं आपकी,
हाँ, और ये आपका क्या आ जाएगा, सॉप एंड डिटर्जेंट, सॉप एंड डिटर्जेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को, 4 ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आपसे क्या पूछा है, कॉमन नेम पूछा है। तो सबसे पहले, अब ये कॉमन नेम पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे इसका केमिकल नेम भी पूछ सकता था। आप ध्यान से समझना सभी को, CaOCl2। अब इसमें तो पूछा आपको कॉमन नेम। हाँ, तो कॉमन नेम जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, सभी को पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। मान लो आपसे केमिकल नेम पूछ लेता, केमिकल नेम आपसे पूछ लेता, तो Ca क्या होता है, कैल्शियम। ओ मतलब ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन आप पूरा ना लिखोगे, ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड। तो ये रहता है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर इसका पूछ लेता केमिकल नेम, तो ये चीज तो ये होगी, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब मान लो आपसे जिप्सम का पूछ लेता, जिप्सम का आपसे पूछ सकता है, बेकिंग सोडा का आपसे पूछ सकता है, एंड वॉशिंग सोडा। मान लो फॉर्मूले है चेंज हो जाता, इनमें से किसी एक का पूछ लेता, या फिर नेक्स्ट टाइम वॉशिंग सोडा इधर आ सकता है, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। इट मीन्स आपको 4 ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम होता है। अगर आप प्लास्टर पेरिस का सोच रहे हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ये 2 की जगह हाफ आ जाएगा, हाफ H2O। बेकिंग सोडा आपका होता है NaHCO3, NaHCO3। वॉशिंग सोडा आपका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो बच्चों ये चीजें भी आपको अपनी नोट पैड में लिखनी है। ये मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी कराऊंगी और पेपर भी कराऊंगी, इससे पीछे वाले सारे पेपर कराऊंगी। तो इनके लिए ना एक सेपरेट नोट पैड बना लीजिए, और जो मैं ये एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ ना, ये आपको लिखनी है इसके अंदर। अगर आप चाहते हो कि साइंस में हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आए, तो आपको अच्छे से करना आए। लास्ट टाइम भी हमारी क्लास के अंदर कम से कम 7 से 8 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे साइंस में। तो देखो बच्चों, अब ये इनके फॉर्मूला हो गए। जो जिप्सम है उसका ये होता है, ब्लीचिंग पाउडर का गिवन है, बेकिंग सोडा आपका होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये तो इनके कॉमन नेम थे। मान लो इन फॉर्मूले में से आपको क्या पूछ ले, वो इनके केमिकल नेम पूछ ले। क्या पूछ ले इनके, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एक्वस फॉर्म में रहता है ये। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले क्या पूछा, मेटल। क्या पूछा है, मेटल। हम क्लास में बच्चों को मेटल और नॉन मेटल दोनों कराते हैं। तो जो मेटल होता है लिक्विड टेम्परेचर पे वो मरकरी होती है, और जो नॉन मेटल होता है वो ब्रोमीन होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, जो मेटल है ना, मेटल लिक्विड फॉर्म में आपका रहेगा मरकरी, सिंबल होता है इसका Hg। अगर नॉन मेटल, अगर आपसे नॉन मेटल पूछा जा रहा है तो वो होती है ब्रोमीन, Br। तो ध्यान रहे, नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ मेटल का ही पूछा जाएगा, नॉन मेटल का भी पूछा जा सकता है। तो वो क्या रहेगा आपका, ब्रोमीन। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्या लिख देंगे, मरकरी लिख देते हैं, क्योंकि मरकरी इनको ज्यादा याद रहता है। तो इसके अंदर तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा,
इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आ जाएगा मरकरी। मरकरी लिख दो, मैं इसका सिंबल लिख देती हूँ Hg। तो ये था हमारा, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सॉरी मरकरी रहेगा इसका, Hg। आपको इसका पूरा नाम लिखना है मरकरी। मरकरी ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होके जो भी कंपाउंड बनेगा दैट इज ए आयोनिक कंपाउंड। जैसे एक में पहले आयोनिक कंपाउंड बता देती हूँ होता क्या है। जैसे NaCl, Na पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, क्लोरीन के पास बाहर वाली जो सेल उसमें 7 होते हैं ऐसे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो क्या बनेगा? NaCl। Na ने क्या क्या इलेक्ट्रॉन लूज किया है दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने क्या क्या गेन किया दैट इज ए नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप के को बोलेंगे हम आयोनिक कंपाउंड। चीज आई समझ में? ये आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है कि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं। तो रीजन यही है, एक तो ये रीजन है, इनके जो चार्ज होते हैं ना वो अपोजिट होते हैं। मीन्स एक क्या है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या है नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम क्या है पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो दे हैव अपोजिटली चार्ज। सेकंड इज इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जो यहाँ बॉन्ड बने हैं, जो ऐसे बॉन्ड बने हैं आपके, ये बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका। तो रीजन यही है इसका। अब आंसर लिखना, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक समझाया है। तो इसका आंसर लिखो, आंसर लिखो, इन आयोनिक कंपाउंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड between positive and negative charge, a large amount of energy, a large amount of energy, energy required to break, required to break this force of attraction, this force of attraction, so the ionic compounds have high melting point। एग्जाम्पल मैं ऊपर करा देती हूँ इसका। इसका जो एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड इज एन सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड हैव the melting point
is 800 degree Celsius and 714 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन था आपका, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो अभी मैंने आपको बताया था ना, NaCl MgCl2 जो बनते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। इसके अपोजिट में कोवालेंट बॉन्ड होता है, उनके वीक होते हैं। तो इस रीजन यही है, दे हैव अपोजिटली चार्ज, दे हैव अपोजिटली चार्ज एंड हैव strong electrostatic force of attraction between the elements। जैसे अब देखो, इन आयोनिक कंपाउंड्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। फोर्स कैसी होती है इसमें, स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्स कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग। और कौन सी फोर्स होती है वो, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग रहेगी, याद रहे। ये क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक होती है, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगी। रीजन क्या है, अपोजिटली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज होते हैं ना, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनको ब्रेक डाउन करना, अगर हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, दिस मीन्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इसको ब्रेक डाउन करना क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा मीन्स एनर्जी की जो जरूरत होगी ना, वो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है टूटेंगे नहीं, बट टूट जाते हैं, बट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो द आयोनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। रीजन समझ में आया सभी को। बेसिक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। NaCl and MgCl2 is an ionic compound and have the melting point is, जो आपका NaCl है 800 डिग्री सेल्सियस होता है, MgCl2 का 714 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन था आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। जो आपका पेपर आया है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जो है ना वो असर्शन रीजन से है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसके अंदर, मतलब जो पेपर आया उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है ये। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। क्या क्या है, असर्शन, असर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, एंड रीजन और आंसर द क्वेश्चन वाई, आंसर द क्वेश्चन वाई selecting the appropriate ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये आती नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं 1-2 क्लास इनकी ले आऊंगी। चैप्टर वाइज 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, तो 4 क्लास में आपको करा दूंगी, या एक ही क्लास में क्वेश्चन करा दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इस बार से ये क्वेश्चन आने लगे हैं, और वेरिए किस में आते थे, सिर्फ CBSE ही इनको पूछता था। अब असर्शन बोल रहा है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट
हाँ, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, टर्न्स ग्रे इन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इजी क्वेश्चन होते हैं और आपके कहीं ना कहीं जो आपने थ्योरी पढ़ी है ना चैप्टर की, उसी से पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ कराया है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight, take place to form silver metal and क्लोरीन गैस। अब इसके जो ऑप्शन होते हैं ना वो सेम होते हैं। अब ये ऑप्शन है इसमें बहुत, ए मतलब असर्शन, ए एंड आर इज किसी में ट्रू वर्ड होता है, किसी में करेक्ट। ए एंड आर इज ट्रू, आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये हो गया। इसको मैं थोड़ा इधर से लिखती हूँ, उधर थोड़ा कट जाएगा ये। ए ऑप्शन जो है ना यहाँ से लिखती हूँ मैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आर। सेकेंड इज, सॉरी ए आएगा यहाँ। ये जो ऑप्शन होते हैं ना ये सेम ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी है, सिर्फ इसके बाद क्या लगाओगे आप, नॉट। ये वर्ड्स एज इट इज आएंगे, सिर्फ आर के बाद ये जो इज है ना यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट। और ये आपको एज इट इज लिखना है। सी ऑप्शन होता है इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड डी ऑप्शन होता है इसका अपोजिट कर दो, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, सॉरी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ तक आपको समझाया है, इस क्वेश्चन में ये बताया है कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले जो हैं। सबसे पहले देखो, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट बेस होते हैं। कितनी स्टेटमेंट मिलेंगे इसमें, टू। सबसे पहले एक असर्शन को आप रिप्रेजेंट करोगे ए से, एंड रीजन को रिप्रेजेंट करोगे आर से। तो आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद ऑप्शन गिवन है। ये जो ऑप्शन होते हैं चेंज नहीं होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन वन है, इसकी जगह कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन सेम रहेंगे। अब जो असर्शन है ना वो बोल रहा है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। अच्छा ये बताइए, जब मैंने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराई थी तो उसमें फोटोलिटिक टाइप्स मैंने कराया था
कि जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है आपकी, अगर हम उसको धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी, सोडियम अलग हो जाएगा और सॉरी सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी इसमें, यही था ना। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखो ये वाला है कौन सा, मैं थोड़ा रफ लीवर के इसमें करना चाहूंगी। ये पूछ रहा सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl। इस स्टेटमेंट को मैं इधर करके दिखाती हूँ आपको। जब आप इसको सनलाइट में रखोगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, Ag+Cl2, Ag+Cl2 बैलेंसिंग के लिए 2 2। तो ये बोल रहा है ये वाला होता है ना, ये व्हाइट कलर होता, कैसा कलर होता, व्हाइट का। और जो ये वाला बना है ये हो गया ग्रे कलर, कैसा कलर हो गया इसका, ग्रे हो गया है। क्लोरीन टर्न ग्रे इन सनलाइट। सिंपल क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, decomposition reaction, which type of reaction, then a decomposition reaction। अब देखो असर्शन इसका बिल्कुल सही है, सही बोल रहा है ये सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ये ग्रे कलर का हो जाता है जब इसको धूप में आप रखोगे। तो आगे रीजन, अब रीजन बोल रहा है डीकम्पोजिशन। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight, silver chloride in presence of sunlight take place to form silver metal and chlorine gas। तो यही मैंने आपको कराया, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये वाले रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने आपको नोट्स में कराया है। तो ये रीजन भी क्या है इसका, सही है। मीन्स जो रीजन है ना ए के बारे में बिल्कुल सही बोल रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अब इनको आपको क्या करना, ऑप्शन चूज करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो इसका जो सही आंसर है ना वो क्या है, ए है, कि दोनों ही सही है। और सेकंड वाला बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन की वजह से ही होता है। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो कहीं ना कहीं आपके जो नोट्स करा रही हूँ वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये मैं सोचा करो ये क्वेश्चन अलग से आते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन तो अलग से आए हैं, पढ़ गए ही नहीं है हम लोग। ऐसा नहीं है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन एज एग्जाम्पल, गिवन एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और उसके आपको क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। अब सबसे पहले देखो ये भी फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने आपको नोट्स में कराया है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब किसी सॉल्यूशन में से, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके अंदर उसने कोई दूसरा मेटल ऐड किया, तो जो सेकंड मेटल आया है ना, जो पहले वाला सॉल्यूशन है उसमें से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो वही हमारी रिएक्शन होती है। इसको आप लिखोगे कैसे, आंसर देखो इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पेपर में आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है। आप क्या सॉल्व कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस फॉर्मेट में आपको करना है। बोर्ड का जो पेपर है ना बहुत ही अच्छे से, कुछ बच्चे इतने अच्छे से पेपर को लिखते हैं कि नंबर फुल में से फुल आते हैं उनके। कुछ बच्चे पेपर आते हुए भी इतना गंदा करके जाते हैं कि जो एग्जामिनर होता है ना उसको कुछ समझ में नहीं आता। पेपर ऐसा करो कि आप लोग चेक नहीं कर रहे हो, एग्जामिनर चेक कर रहा है आपके पेपर को। तो राइटिंग आपको साफ सुथरी करनी है उसके अंदर, और तरीका थोड़ा चेंज करना है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके अंदर आप लिखो द रिएक्शन इन विच
more more reactive element more reactive element displace with less reactive element। देखो कितना सिंपल है। इसमें ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को अलग कर देगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे आपने लिया, मान लो आपने लिया Mg। Mg एक सॉलिड है और इसमें आपने एसिड डाल दिया, मान लो HCl। ये किस फॉर्म में होता है, पहले इनके नाम लिखने हैं आपको। मैग्नीशियम, यहाँ लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है ना वो लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, मीन डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बना आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और ये बनी आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये था आपका क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन है, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। मैं सेकंड एग्जाम्पल आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, इस बार आप जिंक ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो। ये एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो क्या करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस इज डिस्प्लेस। तो ZnSO4 ये सॉलिड में बनेगा आपका। ये रिएक्शन क्लास में मैंने कराई है बच्चों को, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो नाम लिखो ये जिंक, और इनमें से जो ये जो गैस निकल रही है ना हाइड्रोजन, ये पॉप साउंड के साथ निकलती है। यहाँ लिखो जिंक, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, जिंक सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, सिंपल क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसका तुम्हें एक एग्जांपल देना था। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये एग्जांपल हो गए आपके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये चीजें बहुत जगह काम आ रही हैं आपकी। अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो एग्जाम जो पे क्वेश्चन पेपर होता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। Why do acids not so? Why do acids? Why do acids not show acidic behavior? Acidic behavior in absence of water। देखो इजी क्वेश्चन है ये भी। ये बोल रहा है जो एसिड होते हैं हमारे, अगर हम उनको वाटर के अंदर मिक्स नहीं करते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर अपना शो नहीं करते हैं। तो इसका रीजन बता। तो इसका आंसर लिख लो पहले। देखो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर in the absence of water acids do not dissociate mean ionize, not ionize to produce
to produce H positive ions. So acid do not. So acid do not so acidic character in essence of water. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मान लो आपने कोई एसिड लिया, जैसे मान लो HCl ही लिया, ये रफ है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अब जब तक ये इसमें हम वाटर नहीं मिलाएंगे ना, तो ये अपने आयंस क्या नहीं कर सकता, डिसोसिएट नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद में ये दोनों आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग, ये हो गए डिसोसिएट। ऐसे होते हैं डिसोसिएट। तो ये तभी होएगा जब हम क्या करेंगे, इसमें वाटर मिला देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट डिसोसिएट या फिर आयनाइज। आयनाइज का मतलब भी होता है ब्रेक डाउन होना, डिसोसिएट का मतलब भी होता है ब्रेक डाउन होना, टू प्रोड्यूस एच आयंस। ये वाले हाइड्रोजन आयंस आपके नहीं होंगे अगर आप वाटर नहीं मिलाओगे तो। सो एसिड डू नॉट एसिडिक करेक्टर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यही से ये बोल देगा, इन एब्सेंस ऑफ वाटर द एसिड नॉट सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एसिड होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो सेम आंसर बनेगा इसमें, क्योंकि वाटर के अंदर ही आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यू हैव टू सॉल्यूशन। ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यू हैव टू सॉल्यूशंस, you have two solutions, A and B. The pH value of solution A is 6, A is 6 and pH value of solution ये B is 8। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का। विच solution has more hydrogen ion concentration, which of this is acidic, which of this acidic and which one is basic, which one is basic। ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेटमेंट बड़ी है। अब इसको मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपके पास ना टू सॉल्यूशन है, ये ए सॉल्यूशन है, ये है बी सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 6, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 8। इसमें ये पूछा है एसिड कौन सा है और बेसिक कौन सा है, ये पूछा है। तो हम एक पीएच स्केल कराते हैं, जिसकी रीडिंग होती है आपकी 1 to 40, बीच में 7 होता है। तो जो लेस देन 7 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। जो मोर देन 7 होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। तो ध्यान से देखो, 6 किस में आएगा, एसिड में, और 8 किस में आएगा, बेसिक में। अब सिर्फ आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है आंसर में। ये था, ये चीज इसमें पूछी गई है। अब इसका आंसर लिखो,
अब जब तुम आंसर करोगे ना इसका, इसमें आप सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। यहाँ लिखो सॉल्यूशंस, यहाँ लिखो पीएच वैल्यू। सबसे पहले जो सॉल्यूशन क्या है आपका, ए और बी। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की कितनी है 8। इसको आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो चीजें ना समझनी भी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये चीजें आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएंगी, बट जब हम चीजें किसी टीचर से समझते हैं ना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि खुद पढ़ने से इतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये हमारी एक नेचर होता है कि चीजें हमें देख के जल्दी से याद होती हैं। जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो तो जल्दी याद हो जाएगी, बट वही पिक्चर आप पढ़ रहे हो तो नहीं हो पाएगी। तो यही है। अब इसका ये आप लिख चुके हो, अब इसकी थ्योरी आपको लिखनी है। तो लिखो द पीएच ऑफ ए इज 6। इसमें लिखो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 which is less than 7, which is less than 7. So solution A is, so solution, आसान क्वेश्चन है। A is acidic and solution B is basic. सॉरी लेस देन, हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ 8 में देखना, आपको क्या देखना 7, क्योंकि बीच में 7 होता है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल से क्या है कम है, तो इसलिए, और ये क्या है न्यूट्रल से ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या है आपका एसिडिक। हाँ यहाँ पे ना आपको ये जो लाइन है यहाँ तक ही लिखनी है। अब आपको ये चीज फिर से दिखानी है, वाइल, मतलब अब जैसे आपने ए के लिए लिखा है ऐसे ही बी के लिए लिखना है। वाइल पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8 विच इज मोर देन 7, मोर देन 7, so the solution B is basic in nature. अब इसमें सॉल्यूशन A is, A being acidic more as positive ions concentration। देखो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। तो क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। कितने सॉल्यूशन है आपके पास, 2 सॉल्यूशन है। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, ए की कितनी है 6, बी की कितनी है आपकी 8। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। पेपर में हम थोड़े हाइपर से हो जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आते हुए हम गलत कर ही आते हैं एग्जाम में। तो ऐसा आपको नहीं करना, बिल्कुल सीरियस होकर एग्जाम को पढ़ना, पेपर को। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस। इसमें 2 चीजें पूछी है कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। सेकंड इज विच ऑफ दिस एसिडिक एंड बेसिक। इसमें आपको 2 चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले 2 सॉल्यूशन गिवन है ए एंड बी। ए की जो पीएच वैल्यू है 6 है, बी की 8 है। इनमें ये पूछा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा किसके अंदर है,
और एसिड कौन सा है, बेसिक कौन सा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। तो देखो सबसे पहले ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या फिर टेबल बना सकते हो। सॉल्यूशन कितने आपके पास, 1 2, सीरियल नंबर भी है आप बढ़ा सकते हो एक कॉलम। पीएच वैल्यू ए की कितनी है 6, बी की कितनी है 8। अच्छा जो अभी मैंने आपको पीएच वैल्यू बताई वो पीएच स्केल बताया था 1 to 14 होता है, बीच में होता है 7। अब जो लेस देन 7 होते हैं ना, लेस देन 7 क्या होते हैं, एसिड, और मोर देन 7 होते हैं बेस। सिंपल क्वेश्चन था, जिस बच्चे को टॉपिक पढ़ा है उसे क्लियर है ये। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 विच इज लेस देन 7। देखो यही चीज है, ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ मैंने समझाया है, ये बनाना है आपको इधर। तो ये बोल रहा है ए इज 6 विच इज लेस देन 7। देखो 6 यहाँ आएगा कहीं, यहाँ आएगा तो ये 7 से क्या है कम, 7 से कम है तो इसलिए क्या है एसिड। तो सो द सॉल्यूशन ए इज एसिडिक। सॉल्यूशन ए क्या है एसिडिक। while pH of solution B is more than 8, B is 8 which is more than 7। जो 8 है वो क्या है 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो इट मीन्स ये क्या है बेस। अब इसमें पूछिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो यहाँ से पूछा था ना ये क्वेश्चन क्लियर है। अब ये पूछ रहा कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, तो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इट मीन्स ए जो सॉल्यूशन है 6 उसकी कंसंट्रेशन क्या है इसमें मोर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको पूछा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो हम क्लास में कराते हैं पैरामीटर्स के साथ डिफरेंस कराते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना 2 टाइप से बनता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से, एक केमिकल से। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो फिजिकल केमिकल से पूछा गया है ना कि फिजिकल से। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन metals and non-metals, metals and non-metals on the basis of chemical properties। तो इसका जो आंसर है आपको इसमें वो नहीं लिखना फिजिकल वाला, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। इसमें क्या पूछा है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी है। अभी कभी आप वो लिख दो हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला इसमें नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें लिखनी है वो वाला इसके अंदर नहीं लिखेंगे हम। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पैरामीटर्स बनाने हैं। इससे क्या आपको इस क्वेश्चन में जितने नंबर का पूछा है ना पूरे नंबर मिलते हैं जब आप ऐसे पैरामीटर से कोई क्वेश्चन करते हो। यहाँ आप लिखो मेटल्स और इधर आप लिखो नॉन मेटल। इस तरीका से आपको एक टेबल तैयार कर लेनी है, अपना स्केल सब कुछ लेके जाना है एग्जाम में, क्योंकि हर चीज की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ एक कॉलम और बढ़ाना चाहते हो तो सीरियल नंबर का बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इसी में लिख सकते हो। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब देखो सभी को पता होना चाहिए जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर। मीन्स जैसे आपने MgO लिया, अगर आप उसमें कुछ एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे ना तो बेस जैसा बिहेवियर करेगा। तो लिखो मेटल्स फॉर्म
मेटल्स फॉर्म बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। एक इधर वाला तुम याद करोगे नॉन मेटल का अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ बेसिक आया, यहाँ एसिडिक आ जाएगा। यहाँ लिखो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये फर्स्ट पॉइंट है। आप चाहो तो एग्जाम में इसको इस तरीके से लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट लिखो रिएक्शन विद क्लोरीन। सेकंड लिखो, पहले मैं देखती हूँ कितने नंबर में क्वेश्चन है। हाँ भी 3 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन है। एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है। तो सेकंड लिखो रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन। हाँ ये लिखो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। इधर लिख दो, एक आयोनिक होते हैं, एक आपके कोवलेंट होते हैं। तो यहाँ लिखो नॉन मेटल, वेरी सिंपल है क्वेश्चन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। एक पॉइंट आपका ये तैयार हो गया। अब आपको थर्ड पॉइंट इसमें लिखना है। नेचर आप बना सकते हो एक पॉइंट में, नेचर। तो ये होता है मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। वहीं आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। एक पॉइंट और आप लिख सकते हो इसमें। पहले आप ये 3 समझ लो, फिर 2 पॉइंट्स और है वो मैं आपको करा देती हूँ। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये चीज याद रख लेना, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो नॉन मेटल्स के होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सेकंड इज, अब मेटल के ऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे Na2O तुम पढ़ रहे होंगे, MgO तुम पढ़ते हो, तो ये होते हैं मेटलिक ऑक्साइड, मीन्स ये बेसिक इन नेचर शो करेंगे। नॉन मेटल्स के अंदर जैसे आप CO2 पढ़ते हो, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं और ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। सेकेंड इज रिएक्शन विद क्लोरीन, जो आपकी क्लोरीन गैस होती है ना, तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जैसे NaCl, NaCl अभी पढ़ा हमने, तो वो क्या था? आयोनिक कंपाउंड। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। क्या पढ़ा? कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो हमारे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जैसे Cl2 किससे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। सेकंड, थर्ड इज नेचर। अब ये जो मेटल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब इसमें ना 2 पॉइंट्स और मैं आपको करा देती हूँ, हो सके नेक्स्ट टाइम ये 3 नंबर में ही पूछा जाएगा, 5 में तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट मैं आपको 1-2 पॉइंट और करा देती हूँ इसके।
आपको जो सही लगे, फिर भी आपको 5 पॉइंट तो लर्न करके जाने ही हैं एग्जाम में। एक दो हमसे क्या हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो आपको जो पॉइंट सही लगे वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट इसमें लिख लो आप, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो मेटल्स जो होते हैं आपके, मेटल्स होते हैं रिड्यूसिंग। लिखो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी सिंपल है, एक रिड्यूसिंग है तो दूसरा क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग ही रहेगा। एक पॉइंट लिख लो, रिएक्शन विद एसिड। हाँ, ये इम्पोर्टेंट और इजी भी है आपके लिए। फिफ्थ इसमें लिखो, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड। लिखो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस भी आप लिख सकते हो। नॉन मेटल नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने भी आपको ये समझाया था, ZnH2SO4। तो क्या बना था, ZnSO4 प्लस H2, ये गैस निकली थी ना, ये। अब चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होएगा सभी को। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बचा है आपका। इजी क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़े हैं वो पेपर छोड़ के नहीं आएगा, अदरवाइज आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अभी है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, दो नहीं अभी काफी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं जो और वाले क्वेश्चन है ना वो भी मैं करा रही हूँ, ये और में पूछा गया है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये इजी क्वेश्चन है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो आपके एसिड और बेस दोनों की तरह जो बिहेवियर करते हैं ना, वो आपके होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसका आंसर लिखो, दोज मेटल ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो both which show both acidic and basic behavior are called amphoteric oxides। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से 4 एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
सेकंड एग्जांपल जिंक ऑक्साइड। ये ऑप्शन टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है, जिंक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट द रिएक्शन ऑल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला पार्ट था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल, वाई इज या वट इज हो सकता है ये, वट इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट रिएक्शन ऑल्सो। तो वाई लिखा है इसमें, मुझे लग रहा है ये जो वट होना चाहिए, वट इज द कन्वर्जन, वट इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज एन, वाई आएगा। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? Is an, क्योंकि ऑक्सीडेशन वर्ड आया ना इसलिए वो आएगा वाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट द रिएक्शन ऑल्सो, रिएक्शन ऑल्सो। हाँ, इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ये ए वाला क्वेश्चन है, एक बी वाला ऑप्शन है क्वेश्चन, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको ये करके बताना है जो इथेनॉल होता है ना, वो इथेनोइक एसिड कैसे बनता है, और फिर ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको क्या कराई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी क्या लिखनी है आपको, रिएक्शन लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज मैंने फोर्थ चैप्टर में आपको कराई है। देखो जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया है ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे उस नोट से पूछे गए हैं। अब मैं जो वहां करा रही हूँ, फोर्थ चैप्टर करा रही हूँ, तो जितने मैंने 2-3 क्लास डाली हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो फर्स्ट का हम आंसर लिखते हैं। सबसे पहले इथेनॉल, थोड़ा सा लिख लो इसमें, द कन्वर्जन ऑफ, द conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction, is an oxidation reaction, oxidation reaction because oxygen is added to ethanol, to ethanol in this process, in this process। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी आपकी। तो लिखो इथेनॉल होता है आपका, इसकी जो रिएक्शन है C2H5OH, ये एक्वस होता है। अब इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। ये गैस है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम
पर मैग्नेट या पोटासियम K2Cr2O7। ये होता है पोटासियम पर मैग्नेट, होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। अब देखो, जब तुम इसको साथ रिएक्ट कराओगे ना, पहले तो आपको इथेनोइक एसिड बनाना है, तो ये बनेगा CH3COH प्लस H2O। या थोड़ा वो लिखो, ये एक्वस H2O भी क्या है, लिक्विड लिख दो या वो लिख दो। तो ये बन गया आपका, सिंपल है, O2 ऐड हो जाएगी, ये था इथेनॉल, ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, बताना मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में। ये मैंने आपको उसमें फर्स्ट चैप्टर में कराए हैं। ये बन गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये बना आपका वाटर। तो देखो, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, C2H5OH, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो CH3COH और प्लस H2O। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। बताना ये दोनों क्या थे आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये लाइन यहाँ लिख दो, दिस प्रोसेस टेक प्लेस, दिस प्रोसेस टेक प्लेस in the absence of, sorry, in the presence of oxidizing agent, oxidizing agent such as KMNO4 और K2Cr2O7। तो ये मैंने आपको करा दिया है। ये एल्कलाइन बिहेवियर होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, आप लिख सकते हो। अब इसका बी पार्ट है होमोलोगस सीरीज। बी का आंसर आपको लिखना है ए सीरीज ऑफ कार्बन, a series of carbon compounds in which the same, in which the same functional group, same functional group substitute for hydrogen, for hydrogen in a carbon chain, in a carbon chain is called homologous, is called homologous series। अब इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। मैं आपको अल्कोहल के करके दिखा रही हूँ, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अभी समझाती हूँ होता क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अल्कोहल, जनरल फॉर्मूला इसका लिखो, CnH2n प्लस 1 H2n+1 OH। अब यहाँ जो N है ना, वो 1 to N वेयर, यहाँ लिखो वेयर N इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकते हैं। आपको ये सीरीज बनानी है, जैसे CH3OH,
ये हो गया। फर्स्ट इस साइड में लिख दो, ऐसे आप लिख सकते हो। सेकंड इज C2H5OH, सेकंड इज C3H7OH, C4H9OH। इस टाइप में आप लिख सकते हो इधर। तो इनके नेम आप इधर लिख दो। ये क्या, मीथेनल, ये इथेनल है, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आप इसको एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ लिख दो आईयूपीएसी नेम ऑफ, या कंपाउंड लिख सकते हो। आप इस टाइप में भी कर सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने जैसे आपको 4 लिखवाए, इसके आप 5 तक भी लिख सकते हो, 6 तक भी इसकी कार्बन चेन बढ़ा सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका और करके पार्ट है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो। अब इसमें ए पार्ट पूछा है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इधर लिख देती हूँ मैं। सेकंड इसमें पूछा है हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड इसमें पूछा है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये चीज इसके अंदर पूछी गई है। इसमें बी, ये ए पार्ट है। बी में आपसे पूछा है वाई आर कार्बन, वाई आर कार्बन एंड इट्स compounds used as fuel for most application, for most application। ये लास्ट क्वेश्चन है। इथेनोइक एसिड क्या है, आंसर लिखेंगे हम फर्स्ट का, इथेनोइक एसिड CH3COOH। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। पहले आपको इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, इस तरीका से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये कार्बन सेकंड डबल बॉन्ड O और OH। ये तो आपने बना दिया इसका सिंपल डायग्राम। अब आपको क्या बनाना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब ध्यान से बनाना है आपको। ये इधर कार्बन रिप्रेजेंट करना है आपको। कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3 है ना, 3 इसके आमने सामने आपको लगाने हैं इस टाइप में, एक एक डॉट के आगे। हाइड्रोजन पर भी कितने होते हैं, 1। आप क्रॉस, एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, एक को डॉट से। सेकंड इज ये वाला, इधर भी आपको कार्बन, इस पे भी कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। एंड देन ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ऑक्सीजन, इस पे कितने होते हैं, 6, 1 इसको डॉट से 6। एंड इसको भी आपको ओपन करके ही दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीजन, इस पे कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन है, इस पर होता है 1।
तो पहले तो आपको क्या लगाने हैं, डॉट लगाने हैं। क्या लगाने हैं आपको, डॉट लगाने हैं। जैसे ये कार्बन है, इस पे 4 होते हैं, इन तीनों पर 1 1 रहेगा। ये कार्बन है, इस पे 6 आपको दिखाने हैं, सॉरी 4 2 4। ऑक्सीजन इस पर 6 होते हैं। और ये, अब देखो शेयरिंग आपको कैसे करनी है यहाँ पे। अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड बन रहा है, इट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड की शेयरिंग होगी और सभी में क्या होगी, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले इस जो हाइड्रोजन है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहले आप इनकी कर लो। इसकी हो गई, दिस दिस, इनका हो गया है। अब देखो, अब ये वाला कार्बन करते हैं पहले। 2 4 6 है ही, 7 और एक इस वाले ऑक्सीजन से गेन करेगा। तो आपको ऐसे बनाना है, ये बन गया। अब इसके बाद हम किसकी करते हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 6 ये 2 ये, तो ऑक्सीजन का हो गया। अब इस वाले कार्बन की करो। हाँ, इसके पास 4 पहले से ही थे, 5 5 6 और 2 8। तो इसका 2 यहाँ से लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 इसके पास ऑलरेडी थे। ऐसे देखो, सिंपल है, ज्यादा वो नहीं करना है इसमें। 4 तो इस कार्बन के पास पहले ही थे, 2 ऑक्सीजन के ले लिए, 6। तो एक अब इसने इस वाले कार्बन का ले लिया। ये जो डायग्राम है ना, आपको थोड़ा ऐसे ये दिखाना है, ऐसे इसका एक इसके अंदर आना चाहिए, एक इसका हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, अब इस वाले हाइड्रोजन का करो, ये हो गया। अब इसके 6 इसके थे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक ऐसे, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपका क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इसकी ना रफ में प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जाके फटाफट से एग्जाम में बना सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। डॉट स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद सिर्फ शेयरिंग आपको करानी है। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का। देखो H2S, H2S का आपको बनाना है। तो पहले ना आपने डॉट स्ट्रक्चर वाला ही रिप्रेजेंट किया करो। हाइड्रोजन कितने, 2, एस कितना है, 1। हाइड्रोजन 2 इधर, इधर। अब सल्फर होता है 16 पर, तो 2 8 6, लास्ट वाली सेल में कितने आएंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास 1 1 होता है, तो इसकी शेयरिंग करना बहुत आसान है। पहले इस वाले हाइड्रोजन के कंप्लीट कर दो, फिर इसके, और सल्फर के पास 6 पहले से ही थे और 1 1 इससे ले लिया, तो इसके पास हो गए 8। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका आप कॉमन कैसे बनाओगे, 1 1 की शेयरिंग हुई है सभी में, तो ये बनेगा HS, ये बन गया H2S। अब थर्ड है आपका प्रोपेनॉन, ये थोड़ा बड़ा है। CH3 CO CH3, बहुत ध्यान से कराना होता है, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है। अब इसका पहले डायग्राम आप बना सकते हो। कार्बन 1 2 3, ये हो गया। अब इधर कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन, ये तो इसका बन गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब आपको डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो देखो, सबसे पहले 3 कार्बन आपको रिप्रेजेंट करने हैं। 1, ये मत लगाओ, 2 3, कितने कितने होते हैं, 4 4 आप रिप्रेजेंट कर दो, 1 2
3 4 1 2 1 2 3 4। जितने जैसे आपको 2 बॉन्ड दिखे ना, तो 2 डॉट आपको ऊपर लगाने हैं। सेकंड डिजिट 1 2 3 4, ये हो गया। अब इधर देखो, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। तो इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 इधर लगा दो, एक एक इधर। जितने की शेयरिंग कराते हो ना, उसको फ्रंट पे लगाया करो। अब हाइड्रोजन आपको रिप्रेजेंट करने हैं। जहां आप कार्बन के डॉट लगाते हो, वहां आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने हैं। और एक को मैंने डॉट से किया, तो एक को आपको क्रॉस से करना है। तो ये तो आपने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको क्या करके दिखानी है, इनकी शेयरिंग करके दिखानी है। तो देखो कैसे आप शेयरिंग करोगे। अगर आपको ये बनाना आता है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे आपको यार सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो सिंगल सिंगल की शेयरिंग होगी। अगर यहाँ डबल है तो डबल की शेयरिंग होती है। सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो। दिस 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 दिस। ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और वो फर्स्ट सेल को कंप्लीट कर लेता है, जिसके अंदर 2 होते हैं। अब आपको ऑक्सीजन की करके दिखा दो, 6 और 2 इससे लेगा तो 8 हो गया। ऑक्सीजन की भी हो गई। अब आपको क्या करनी है, इस वाले कार्बन की करनी है। पहले देखो, इस वाले कार्बन पर 4 तो अपने थे, 1 1 इस तीनों हाइड्रोजन के आगे 7, और एक इस वाले ऑक्सीजन से, इस कार्बन से करेगा तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे आपको करनी है। इसके अंडर में 8 हो गए, और इस वाले कार्बन के अंदर में 8 होने चाहिए। 2 देखो, 2 4 5, 4 तो इस कार्बन के हैं, 2 ऑक्सीजन से गेन करेगा, 7 और एक 8। तो ये बनेगा ऐसे। इस तरीका से बनाना है आपको। ये आप सर्कल थोड़ा ढंग से बनाना एग्जाम में। ये हो गया। देखो, 4 तो इस कार्बन के पास थे ही, 2 ऑक्सीजन से और एक एक साइड वालों से लेगा ये। अब इस वाले कार्बन का रह गया है, 4 इसके पास थे ही, 3 ये हाइड्रोजन हो गए, 7 और एक ये। तो ये हो गया आपका 8। ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर। ये है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है। जो कार्बन है, वो एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। बिल्कुल करते हैं। जो आपके एलपीजी, सीएनजी, ये जो है, हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। जैसे एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी होगी, डीजल, पेट्रोल, ये सारे इसके होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का। तो इसका फर्स्ट लिखो। फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है, दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ, दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न इन ऑक्सीजन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, दे रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस कंबंशन, दे रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस कंबंशन। मीन्स अगर हम इसको जलाते हैं तो ये कंटिन्यूअसली जलता रहता है। थर्ड लिखो, देयर इग्निशन टेम्परेचर, देयर इग्निशन टेम्परेचर neither to neither neither too low nor too high।
क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी पॉइंट 4 है, दे वन कंप्लीटली, दे वन कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड, लिविंग बिहाइंड नो रेसिड्यू, यहाँ पे गैस की बात हो रही है, नो रेसिड्यू और नो स्मोक। फिफ्थ पॉइंट इसमें लिखो, दे आर कन्वेनियंट, दे आर कन्वेनियंट टू यूज एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन ये था, जो कार्बन होता है उसको हम जलाते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ वो यूज होता है एज ए कंबंशन में, उसकी एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो फर्स्ट है, जब भी हम इसको जलाते हैं तो सबसे पहले लाइट और हीट निकलती है, तो ये आपको लिखना है, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन वन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, जैसे C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड जलती है तो आपकी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, या फिर LPG, CNG, एनीथिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, सारे कार्बन के ही फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये। नेक्स्ट इज दे रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस कंबंशन, मीन्स अगर हम इसको वन करते हैं कॉन्टिन्यूअसली जलते रहते हैं, कंबंशन होती रहती है। नेक्स्ट इज जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर होता है कि कोई चीज कितने टेम्परेचर पर जल रही है, तो नहीं तो इनका क्या होता है, ज्यादा हाई होता, नहीं ज्यादा कम होता है। तो नाइदर टू लो और नॉर टू हाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 8 क्लास में भी है, कार्बन से रिलेटेड है, ये कोल एंड कंबंशन वाला, वहां से क्वेश्चन है ये। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें भी है केमिस्ट्री में 4th चैप्टर में कार्बन, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। दे वन कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड नो स्मोक नो रेसिड्यू, जब हम इनको जलाते हैं ना, तो यहाँ पे जलाने का मतलब है, जैसे आपने CNG LPG गैस जलाई, जैसे आप खाना बनाते हो LPG पे, तो जलने के बाद ना नहीं तो कोई धुआं निकलता है, नहीं किसी टाइप्स की एक्स जो राख बनती है वो बचती है, तो उसके लिए बोल रहा है ये, दे वन कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड नो नो रेसिड्यू और नो स्मोक। रेसिड्यू मीन्स जो एक्स होती है, जो आपकी राख होती है ना, उसके लिए बोल रहा है ये। नेक्स्ट इज दे आर कन्वेनियंट टू यूज एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, कैलोरीफिक वैल्यू इनकी हाई होती है, मीन्स बहुत ज्यादा स्पीडली से ये जल जाते हैं। जैसे आपने देखा ना LPG गैस को जला रहे हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर या हीट उसके पास लेके जाइए, अगर गैस ऑन है तो बहुत जल्दी से क्या आग पकड़ लेता है। जैसे आपके LPG, CNG, डीजल सारे, तो जो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये मैंने आपको कराया है, जो पेपर है 2024 साइंस का पेपर मैंने आपको कराया है, केमिस्ट्री सॉल्व कराई है इसके अंदर मैंने। तो क्या है, आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस से ही आपको पढ़ना है, इनके सभी के नोट्स में करा रही हूँ आपको। तो देखो क्वेश्चन वहां से अलग से नहीं पूछा गया है, एक भी फर्स्ट चैप्टर मैंने जो कराया है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल भी अलग से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी, करिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।